अपनी ट्रिप के लिए। कन्नी हम आ गए हैं यहाँ पे, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और मुंबई यहाँ से 1224 किलोमीटर दूर है। और ये हाईवे अभी नया बना है, मस्त हाईवे है भाई, है ना कन्नी? कन्नी मस्त हाईवे है ना? कितना मस्त, मजा आ रहा है। दोस्तों हम जा रहे हैं जयपुर, और अभी बज रहे हैं 12:08। तो देखते हैं हम जयपुर कितनी देर में पहुंच जाएंगे। नया हाईवे बना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और अब हम यहाँ पे टोल पे आ गए। दोस्तों देखो कितना खूबसूरत व्यू है अरावली रेंजेस का, और मुंबई से, दिल्ली से मुंबई कनेक्ट करता है ये हाईवे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा हाईवे है। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, और माननीय मंत्री रोड मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने इतने खूबसूरत रोड हमें गिफ्ट किए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ रहा है भाई। रोड ट्रिप में भी मज़ा आ रहा है और कार चलाने में भी मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कहाँ आ गए, दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। कन्नी कहाँ है यार तू? दिख नहीं रहा मुझे। अरे रोड पे, तुझे उतार दूं रोड पे? यार ये बहुत जिद कर रहा था रोड ट्रिप लेके चलो, तो भी हम इसे रोड ट्रिप पे लेके आए हैं। और दिया तो सो गई है, और उसकी मम्मी भी सो रही है, और भूख लग रही है इन लोगों को। खाने के लिए कुछ लाए नहीं है, मुझसे कह रहे हैं रोक के कहीं कुछ खिलाओ। भैया मैं यहाँ इन्हें क्या खिलाऊं, इतने सुनसान इलाके में, यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। कन्नी तुझे भूख लग रही है? हैं? तुझे काहे को, तुझे क्यों भूख लगेगी? तुझे तो बस घूमना और गाड़ी चाहिए। झूठ बोल रहा है, झूठ लग रही है ना? कन्नी खुश है तू? भाई कन्नी कह रहा था कि मुझे भी YouTube पे व्लॉगिंग करनी है, इसका चैनल बनाएंगे हम व्लॉगिंग का, कन्नी का, कनिष्क बेसोया। और आजकल इसकी स्कूल की भी बहुत छुट्टी हो रही है। आज तो खैर संडे है। क्या बेटा? क्या? अरे लाइक तो जब करेंगे ना, अभी वीडियो तो बन जाए, जब लाइक करवाइयो ना, उसके लिए बोलेंगे लास्ट में, ठीक है? ये हमारा होटल का रूम है, रूम 304। सामने देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है जल महल का, वाह। बहुत प्यारा व्यू है। और ये रूम है, इसकी क्लीनिंग चल रही है। 304। चलो एकदम पल्ला भी खोल देना। ये रूम है हमारा, ये वॉशरूम है। और ये रूम है, और व्यू बहुत मस्त है ना कन्नी? कन्नी व्यू मस्त है ना? हैं? दियो लॉकर एंड फ्रिज, वाओ पानी। दियो देखो, छोटा सा फ्रिज है ना। ये दियो मम्मा तो यही है।
और भाई व्यू तो मस्त है इस रूम का। भाई हम रुके हैं ट्रीडेंट होटल में और बहुत ही मस्त रूम है। हमने लेक व्यू लेक व्यू रूम लिया है। सबसे जो इनका रूम है ना, एक डीलक्स रूम है, प्रीमियम रूम है और एक है लेक व्यू जल रूम। तो हमने जल रूम ही लिया है और भाई बहुत ही मस्त, और इतनी भीड़ भी नहीं है, व्यू बहुत मस्त है। पता नहीं कैमरे में ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई कनिष्क ने तो आते ही रूम की कर दी ऐसी तैसी। अब देख लो इसकी टी शर्ट देख लो। अबे ये नंगा क्यों है तू? उल्टी टी शर्ट पहन ली। और दीयू कहाँ घुस रही है? देखना दीयू कहाँ घुस रही है। कहाँ है? ये देखो भाई इन लोगों ने, इन बच्चों ने तो आते ही शुरू, कनिष्क ने तो कर दिया। ये देखो कहाँ घुस रहे हैं। उसे देखो नंगे को, उल्टी टी शर्ट पहन ली, कपड़े उतार दिए, नंगा हो गया। और पूरे फर्श पे इन्होंने चीनी बिखेर दी। और भाई ये व्यू है हमारे रूम से पूरे जयपुर सिटी का। ये सामने जल महल है और जूम करके दिखाऊं ना, यहाँ पे ये वॉक करने का वो है जल महल पे। अभी हम थोड़ी देर में नीचे ही जाएंगे और वॉक करेंगे यहीं, और स्ट्रीट फूड भी है, वो भी खाएंगे। कनिष्क तो कह भी रहा है उसे भूख लग रही है। तो भाई अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ ही वॉक करेंगे। जल महल का व्यू अभी देखते हैं शाम को। लोगों हम आ गए हैं बिल्कुल मेन जयपुर शहर में। और देखो यहाँ कैसे द्वार बने हुए हैं, पूरे जयपुर वाली थीम। और बहुत भीड़ है यहाँ। और दियू कह रही है उसे आइसक्रीम खानी है। दियू क्या खाना है? आइसक्रीम खानी है भाई। दियो देखो कन्नी, मोनिका देख कर दियो। ले ले। हाँ है। और ये हम खड़े हैं मार्केट में, हवा महल के जस्ट सामने। और
मार्केट लग रही है यहाँ पे। और एक मार्केट मेरे पास नहीं है सलीम भाई के। जूती लेगी तू? हाँ देखते हैं प्राइस जाओ उनके साथ हम जाओ। मैडम निकलना। कितने की दी है गाय? कौन सी भैया? अंदर देखो ना, अंदर और भी कलेक्शन है। ये वाली की स्टार्टिंग रेट आएगी 70 रुपये से, 70, 150, 200 अंदर और भी काफी। ये कितने की है? 70। इसका फ्रेश पीस मिल जाएगा अंदर। है आ जाओ अंदर। इसका भी और भाई मार्केट में घूमते हुए और बहुत रश है यहाँ पे, बहुत भीड़ भी है। जयपुर से बोल रहा हूँ से। ये वाला कितने का है जो इसमें रखा है बड़ा सा? इसके पास तू क्या ले रही है? मम्मी हैं? के लिए देख रही, मैं नहीं ले रही कुछ भी। गणेश के अभी रुक जा। अब भाई जयपुर में हमने खाना खा लिया और अब हम निकल चुके हैं। हमने टैटू कैफ़े में बैठे थे हम, हवा महल के जस्ट सामने। और भाई 500 पर पर्सन वहाँ एंट्री चार्ज है और बाकी फूड। भाई खाना अच्छा था नो डाउट, और खूब हमने एंजॉय भी किया। मतलब वर्थ इट था जो भी हमने वहाँ पैसे खर्चे हैं। हमारा 2,500-3 हज़ार का बिल आया था खाना खाने का, लेकिन हमें वर्थ इट लगा। हमने खूब वहाँ टाइम स्पेंड किया बैठे। और भाई देखो सिटी कितनी खूबसूरत है, चमक धमक है भाई, लाइट्स ही लाइट्स हैं और बहुत ही हैपनिंग प्लेस लग रही है। मज़ा आ रहा है घूमने में भी, भीड़ तो है लेकिन मज़ा आ रहा है। और भाई अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, वो ऊपर पहाड़ी पे है, अब हम उधर जा रहे हैं। हाँ कलरफुल गेट है बेटा, मस्त लग रहा है कन्नी। और भाई लोगों हम घूम रहे हैं जयपुर शहर में, रंगीन शहर भाई, बहुत ही मस्त शहर है। और भाई हम जा रहे हैं अब नाहरगढ़ फोर्ट। पहाड़ी के ऊपर एक फोर्ट है बहुत ऊपर, और बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई। देखो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, और खतरनाक ड्राइविंग चल रही है, देख रहे हो। सर गाइड लोगे आप? गाइड हाँ जी गाइड लोगे सर? गाइड ये सर गाइड से पूरी जानकारी मिलेगी, ऐसे तो खाली बिल्डिंग आप सर काउंट करोगे तो आपको 7 ही अपार्टमेंट दिखाई देंगे। देखिए सर 1 2 3 सर इस साइड, एक सेंटर में 7। सर जो सामने वाला गेट एक है, लेकिन उस गेट से 3 महल की एंट्री होती है। एक सामने वाले की साइड काउंट पे महल बना हुआ है, एक सामने वाले की साइड काउंट पे महल बना हुआ है। ऐसे पूरे 9 महल है, 9 रानियों के। अच्छा सर आप लिखा हुआ देखा होगा, देखो सूरज प्रकाश, चांद प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, ये सर रानियों के नाम नहीं है, एक रानी का एक महल का नाम है। अच्छा ये महल सर इमरजेंसी में रहने के लिए सेफ्टी के हिसाब से बनाया, बाकी सर राजा का जो मेन रेजिडेंस था वो सिटी पैलेस। वो सिटी पैलेस है। सर आप नौरानियों के 9 महल देखिए, बाकी सर उसका डिजाइन होगा। डिज़ाइन पुराना है। सर आपने देखा होगा बार बावड़ी, बारिश का पानी यहाँ से बार बावड़ी में जाता है। पहले तो इमरजेंसी में उसी पानी को लिया करते थे जो बार बावड़ी। ये सर रानी का किचन, ये रानी का किचन है। इसमें सर धुआं के लिए चिमनी है। भाई ये रानी की किचन है धुआं के लिए चिमनियाँ हैं। और ये चिमनी है। ये सर किचन एक रानी का है, ऐसे सर 9 रानियों की 9 किचन और है। अच्छा ये पेंट वर्क अभी हुआ है। सर इसके सामने है किचन स्टोर, किचन का सामान रखने के लिए।
ये किचन का सामान रखने के लिए। आजा भाई, ये सर्वेंट रूम है दासियों के रहने के लिए। ये है सर रानी का बेडरूम, उस तरफ अपन खड़े हैं। ये एक साइड से हमारे रानी का ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग रूम। आप देख रहे हैं प्लेस को गर्म रखने के लिए फायर प्लेस पर, ये गरम रखने के लिए फायर प्लेस। देखा मैंने एक क्रॉस में से ले विंडो और इस ड्रेसिंग का विंडो से विंडो कैसा इंजीनियर पहले देख रहे हो भाई, पहले की इंजीनियरिंग कितनी तगड़ी थी। विंडो से विंडो, क्रॉस वेंटिलेशन। कन्नी इधर आ, बताओ भाई। देखा सर अपन ने नीचे वाला ऊपर वाला, सर एक ही अपार्टमेंट है, एक ही रानी के लिए है सर्दी गर्मी के हिसाब से। सर जो किचन देखा है इसका धुआं चिमनी के माध्यम से बाहर निकला, इसका धुआं चिमनी के माध्यम से। ये सर साइड में टॉयलेट, ये सर शीशा लगा है सर, गणेश का? पर्दा लगा था सामने। हाँ, इसको सर आप अंदर से देख लो, देखो अंदर से। हाथ पकड़ ले इसका। आजा मोनिका। ये राजा का ड्रेसिंग रूम है। यहाँ से राजा रानियों से मिलने के लिए 9 महल है इसके अंदर, ये उसका प्राइवेट रास्ता है। और यहाँ से वो 9 महलों हैं रानियों के। और यहाँ भी जो नीचे कोई इनका आर्ट कल्चर या कोई भी फंक्शन होता था, राजा यहाँ से देखता था। और ये साइडों में आप देख रहे हैं 9 दरवाजे, ये 9 महल है, 9 रानियों। देखो भाई नाहरगढ़ फोर्ट, और 100 फीट ऊपर हैं हम जयपुर सिटी से। हाँ बाय बाय मंकी, हम जा रहे हैं। और दियो मंकी से बाय बाय करती हुई कह रही है बाय बाय मंकी, हम जा रहे हैं। व्यू तो देख मोनिका। और भाई हम जब फोर्ट देख के नीचे आ रहे थे ना, तो पहाड़ी से जब नीचे उतर रहे थे भाई, जंगल अंधेरा ही अंधेरा, तो भाई हमें रास्ते में ना गाड़ी के एकदम सामने जैगुआर दिखा, एकदम सामने। हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हमारी कार के सामने था। नेक्स्ट डे हम आ गए आभानेरी गांव, जो कि जयपुर से थोड़ा पहले पड़ता है। और यहाँ हम देखने आए थे चांद बावड़ी और हरसिद्ध माता मंदिर, और जहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है, 8th या 9th सेंचुरी का। और यहाँ की जो माता की मूर्ति है वो अभी नहीं बनाई है। पहली मूर्ति जो थी ना, वो नीलम पत्थर की बनी हुई थी और बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो सोचो आप कितनी महंगी होगी वो, तो वो चोरी हो गई। और दोस्तों ये मूर्ति है, खंडित मूर्ति है, जो कि मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पे जब अटैक किया था तो इसे तोड़ दिया था। ये मूर्ति है माँ महिषासुर मर्दिनी की, और ये भैंसे के रूप में महिषासुर है जिसका माँ दुर्गा वध कर रही हैं। आज ये बावड़ियां पर्यटकों को तो आकर्षित करती ही हैं, पर इनके पीछे छिपी कहानियों, रहस्यों और तकनीकों को जानने के लिए भी लोग उत्सुक रहते हैं। एक खास बावड़ी पर जिसका नाम है चांद बावड़ी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 90 किलोमीटर दूर ये बावड़ी जयपुर आगरा राष्ट्रीय मार्ग 21 से नजदीक राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। पुरातत्व विभाग को मिले अवशेषों से ये मालूम पड़ता है कि ये गांव 3000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। चांद बावड़ी नाम की यह विरासत
लाल पत्थर की कारीगरी के लिए विख्यात कस्बे सिकंदरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी बावड़ी की वजह से आभानेरी गांव को जाना जाता है। आभानेरी का मूल नाम पहले आभा नगरी हुआ करता था। इसका अर्थ होता है चमकदार जगह। सच में इतिहास के पन्नों पर एक बेहतर धरोहर के रूप में चमकती दमकती यह बावड़ी देखकर आप विस्मित हो जाएंगे। इस बावड़ी को देखकर आपको कई सारी नई जानकारियां मिलेंगी। आप जानेंगे कि प्राचीन भवन कला कितनी उन्नत थी। आम जनता के उपयोग के लिए पानी के स्रोतों के संरक्षण के लिए इन बावड़ियों की इंजीनियरिंग कमाल की थी। बावड़ी, जिसे कुछ लोग बावली कहते हैं, उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों और कुंडों को कहा जाता है जिनके संचित जल तक नीचे उतरते सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस पानी का यहाँ के लोग एक समय पर भरपूर उपयोग किया करते थे। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उनके उपयोग का लंबा इतिहास है। कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव और गुजराती में इनको वाव कहा जाता है। इस खूबसूरत बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज ने कराया था। राजा भोज का एक नाम चांद भी था, इसीलिए इस बावड़ी को चांद बावड़ी के नाम से जाना गया। बावड़ी के परिसर में पहुंचकर आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इसकी गहराई देखकर आप चकित रह जाएंगे। तो 1200 वर्ष पुरानी ये बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी क्यों कहलाती है? असल में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 13 मंजिल नीचे तक की गहरी संरचना है। अगर इसका माप ले तो ये गहराई में 100 फीट से भी अधिक गहरी है। ये बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ाई में फैली हुई है। इस बावड़ी की खासियत ये है कि यहाँ पर बारिश का पानी चाहे जितनी सीमा तक हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो उस जमाने में जब बारिश का पानी इस बावड़ी में इकट्ठा हो जाता था, तब स्थानीय लोग समय समय पर यहाँ आकर उस पानी का उपयोग किया करते थे। इसमें स्थित लगभग 3500 सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना पड़ता था। आसपास के लोग जरूरत के अनुसार यहाँ से पानी लेते और उसका इस्तेमाल किया करते थे। चांद बावड़ी के साथ जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि चांदनी रात में ये बावड़ी बिल्कुल सफेद दिखती है। जी हाँ, दूध की तरह बिल्कुल सफेद। यहाँ की एक और बात अनूठी है, अन्य बावड़ियों के मुकाबले ये बावड़ी इसलिए भी अलग है क्योंकि इसके साथ ही एक 3 मंजिली इमारत भी है जिसमें एक नृत्य कक्ष और एक गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि शत्रु पक्ष से युद्ध या अन्य आपात स्थिति के समय में उस समय के राजघराने के लोग और सैनिक इसका इस्तेमाल कर अपनी सुरक्षा किया करते थे। ये उनके लिए एक तरह का गुप्त मार्ग था। इसके ऊपर के हिस्से में स्थापित कालीन मंडप भी पुराने समय में इसकी उपयोगिता की गवाही देता है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी आप चांद बावड़ी में पानी के स्तर के नजदीक नहीं उतर सकते हैं, इसीलिए देखने में यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस चांद बावड़ी की एक विशेषता ये भी है कि बावड़ी में अगर आप नीचे उतरते हैं तो उन्हीं सीढ़ियों से आप वापस नहीं आ सकते हैं। इसकी तह तक जाने के लिए आपको लगभग 1300 सीढ़ियों से उतरना होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप लौटेंगे तो आपको उन सीढ़ियों की नहीं बल्कि दूसरी सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जिन सीढ़ियों से आप नीचे उतरे थे उनके बदले आपको दूसरी सीढ़ियों को इस्तेमाल में लाना जरूरी होगा। इन लगभग 3500 सीढ़ियों को मनमोहक और तराशे हुए पत्थरों में कलाकारी करके सुंदर नमूने के तौर पर बनाया गया है। चांद बावड़ी को लेकर एक चर्चा यह भी चला करती है कि इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर और वहाँ की कुछ ये फोटोज हैं जो हमने क्लिक करवाई थी। और भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तो बोलूँगा अगर आप जयपुर जाते हो रास्ते में पड़ती है ज़रूर देखना। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी ने इसका निर्माण करवाया था और आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है और फोटोज भी बहुत अच्छे हैं और कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। तो भाई हमें तो अच्छा लगा। हालांकि गर्मी बहुत थी उस दिन तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, फिर हम बैठ के थोड़ा वहाँ पे फिर वहाँ से हम निकल गए। लेकिन फोटोज देखो आप, बहुत बढ़िया थी। और कनिष्क और दिया ने तो यहाँ पे बहुत मस्ती की और भीड़ भी नहीं थी इतनी। विंटर्स में गाइड बता रहा था कि विंटर्स में ज़्यादा भीड़ होती है। तो भाई कैसा लगा आपको ब्लॉग बताना लाइक करके।